प्रदूषण की मुसीबत की। दिल्ली में किलर हवा का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली शहर पर स्मॉग का शिकंजा बना हुआ है। इससे लगातार शहर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबसे खौफनाक मुसीबत यह कि हर साल प्रदूषण की मुसीबत आती है, लेकिन इस संकट का कोई समाधान नजर नहीं आता। दिल्ली में यह प्रदूषण का सबसे खौफनाक रूप है। राजधानी को जहरीली हवा बीमार कर रही है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है। प्रदूषण से दिल्ली में सांसों का संकट है। नवंबर में प्रदूषण की मुसीबत लगातार विकराल रूप अख्तियार कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर है। शहर की हवा में जहर है। 10 सिगरेट के बराबर जहरीली है दिल्ली की हवा। दिल्ली में आप सांस नहीं ले रहे। दिल्ली में जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, 10 सिगरेट के बराबर वाली जहरीली हवा अपने अंदर लेते हैं। लगातार दिल्ली में प्रदूषण जो है वो 400 के पार देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो परेशानी जो देखने को मिल रही है, जो लोग घूमने निकले हैं, जो बाहर से दिल्ली आए हैं, दूसरे राज्यों से दिल्ली आए हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होते हुए नजर आ रही है, ऐसे में जो आम लोग हैं उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी कांस्टेंट पीते रहें। और जिस तरीके से अगर जरूरत आपको ना लगे घर से बाहर निकलने की तो ना निकलें। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं हो रहा है। दिल्ली में जो स्थिति अभी है वो मल्टी ऑर्गन हेल्थ क्राइसिस है। अब खतरा सिर्फ सांस लेने में दिक्कत तक सीमित नहीं है। इसकी वजह से पाचन तंत्र, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और यहां तक कि कैंसर के खतरे में इजाफा हो रहा है। एक नई रिसर्च के मुताबिक PM 2.5 के हानिकारक कण फेफड़ों से खून में प्रवेश कर रहे हैं। इससे हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। सांस की बीमारी यानी COPD का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण ही है। इस वजह से देश के हर 100 में से 9 व्यक्ति COPD से पीड़ित हैं। COPD से पीड़ित करीब 70% मरीजों की असमय मौत का कारण प्रदूषण है। ये आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि प्रदूषण किस तरह दिल्ली वालों को बीमार कर रहा है। डॉक्टर इस हालत में एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। विंटर्स आ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आगे विंटर्स में हमें मालूम है कि फॉग बढ़ेगी। और फॉग जब स्मोक से या धुएं से मिलती है तो स्मॉग कहते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होता है, खासकर हमारे पेशेंट्स के लिए जिनको ऑलरेडी सांस की दिक्कत है। कुछ एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस यानी कि बच्चे और बूढ़ों को भी ज़्यादा प्रोन रहते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा बहुत खराब कैटेगरी में है। जहरीली हवाओं के कारण लोगों की आंखों में जलन और गले में इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण रोकने के कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नजर नहीं आ रहा। दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में आई है, लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। समय से पहले वाटर स्प्रिंकलर्स को डिप्लॉय किया गया है। मैकेनिकल स्वीपिंग रोड के ऊपर शुरू की गई है। फिर भी जो प्रदूषण का स्तर ऊपर है उसको स्टडी करने के लिए एक कमेटी काम कर रही है। और उसके अंदर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उससे दिल्ली वालों को काम होते हुए नजर आएगा। दिल्ली की जनता की सेवा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। ठंड के मौसम में हर साल दिल्ली में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। दिल्ली के ऊपर स्मॉग का शिकंजा कस जाता है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इस स्मॉग का कोई इलाज है? क्या कभी इस खौफनाक संकट से उभर पाएगा दिल्ली शहर? टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, दिल्ली NCR में हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ इसी साल बिगड़े हुए हैं। साल दर साल लगातार जो दिल्ली NCR में प्रदूषण के दिन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 168 दिन, पूरे 365 दिन में 168 दिन प्रदूषण वाली स्थिति थी। ऐसी स्थिति जैसी अभी नजर आ रही है। 2022 में ये बढ़कर हो गई थी 202, यानी लगभग आधा साल ऐसे ही बीत गया था। 2023 में 159 दिन इसी तरीके के हालात रहे थे। 2024 में 157 दिन। और जो सबसे डराने वाला आंकड़ा है वो इसी साल 2025 का है। अक्टूबर तक का ये आंकड़ा है 120 दिन का, यानी अभी 60 दिन बाकी हैं और इन 60 दिनों में हालात सुधर जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। यही वजह है शायद कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए।
इंडिया गेट के पास युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को जबरन रोक दिया। वहां धरना दे रहे युवाओं को पुलिस ने जबरन उठा दिया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते कहर के चलते अब लोगों का जो विरोध है वो यहाँ पर नजर आ रहा है।